म्यांमार में शुक्रवार को आया एक भूकंप 2000 से अधिक लोगों की मौत का कारण बना और कई स्ट्रक्चर्स के कोलैप्स होने का भी। हालांकि साउथ ईस्ट एशियन देश भूकंप के लिए हाई रिस्क वाला क्षेत्र है। पड़ोसी देश थाईलैंड और चीन जो भूकंप से प्रभावित हुए थे वो इन हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में नहीं आते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शुक्रवार के भूकंप के केंद्र से 1000 किलोमीटर यानी 621 मील से अधिक दूरी पर स्थित है और फिर भी शहर में एक अधूरी उच्च वृद्धि वाली इमारत को इसने गिरा दिया। आज हम बात करेंगे इस भूकंप का कारण क्या था और ये इतनी दूर तक इतना शक्तिशाली प्रभाव कैसे डाल सका। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खंडों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो सभी निरंतर गति में हैं। कुछ एक दूसरे के साथ चलते हैं जबकि अन्य एक दूसरे के ऊपर और नीचे हैं। यही गतिविधि अर्थक्वेक और वोल्केनो का कारण बनती है। म्यांमार को दुनिया का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया माना जाता है क्योंकि यह 4 टेक्टोनिक प्लेट्स जिसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुंदा प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट आते हैं, उनके कन्वर्जेंस के टॉप पर है। म्यांमार में एक प्रमुख फॉल्ट है जिसे सागाइंग फॉल्ट कहा जाता है, जो उत्तर से दक्षिण तक म्यांमार के माध्यम से गुजरता है और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर यानी 746 मील से अधिक है। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप का कारण 2 ब्लॉकों का एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली गति करना था, जिसे स्ट्राइक स्लिप कहा जाता है। यह सागाइंग फॉल्ट की विशिष्ट गति के अनुरूप है। जब प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो वे फंस जाती हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाती हैं जब तक कि यह अचानक छोड़ नहीं दिया जाता और पृथ्वी बदल जाती है, जिससे भूकंप आता है। भूकंप पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर यानी 435 मील तक नीचे हो सकते हैं। यह भूकंप सतह से केवल 10 किलोमीटर दूर था, जिससे यह बहुत ही उथला था। इससे सतह पर हिलने डुलने की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप बहुत बड़ा भी था, षड पैमाने पर 7.7 माप रहा था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। भूकंप का आकार फॉल्ट के प्रकार के कारण था। फॉल्ट की सीधी प्रकृति का अर्थ है कि भूकंप बड़े क्षेत्रों में फट सकते हैं और जितना बड़ा क्षेत्र फॉल्ट का फिसल जाता है उतना ही बड़ा भूकंप होता है। इस क्षेत्र में पिछली शताब्दी में 7 या उससे अधिक तीव्रता के 6 भूकंप आए हैं। सतह पर भूकंप कैसे महसूस किए जाते हैं यह भी मिट्टी के प्रकार से निर्धारित होता है। नरम मिट्टी में जिस पर बैंकॉक बनाया गया है, सिस्मिक वेव्स धीमी हो जाती हैं और जमा हो जाती हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। इसलिए बैंकॉक की जियोलॉजी ने जमीन के हिलने डुलने को और अधिक तीव्र बना दिया होगा। 2009 से पहले बैंकॉक में भूकंप के प्रतिरोध के लिए इमारतों के निर्माण के लिए एक व्यापक सुरक्षा मानक नहीं था। इसका मतलब है कि पुरानी इमारतें विशेष रूप से कमजोर होंगी। यह असामान्य नहीं है क्योंकि भूकंप प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण अधिक महंगा हो सकता है और थाईलैंड म्यांमार के विपरीत अक्सर भूकंप का अनुभव नहीं करता है। अनेक मामलों में बिल्डिंग डिजाइन कोड लागू नहीं किए जाते हैं और निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो बढ़े हुए भूकंप जोखिम के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ के मैदान और तेज ढलान। मंडले और उसकी इमारतों के हिस्से भी आयरवाड़ी नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित। यह उन्हें एक प्रक्रिया के प्रति बहुत कमजोर बनाता है जिसे तरलीकरण यानी लिक्विफैक्शन कहा जाता है। यह तब होता है जब मिट्टी में हाई वाटर कंटेंट हो और हिलने डुलने से सेडिमेंट अपनी ताकत खो देती है और लिक्विड की तरह व्यवहार करती है। इससे लैंडस्लाइड और बिल्डिंग कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जमीन उन्हें अब और नहीं सहारा दे सकती। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों